जी भैया। हाँ ये लाइट आ गई जला दी बाबू। के आजादी से अंजाम दे सकें। बाहर अगर निकलना है तो चलिए परमिशन की जरूरत है, हालांकि वो ये भी हमारा परंपरागत है, रजिस्टर में दर्ज न करना और करना उनकी जिम्मेदारी है। जब उनकी ड्यूटी लगी है पिछले 5 वर्षों में तो उन्हें दर्ज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी पिछले साल दबाव बना के कैंपस में कराया और इस बार दबाव बना के कैंपस में भी न होने देना, ये प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों एक कौम को इस तरह से दबाया जा रहा है। कई सालों से नहीं समझ में आ रही कि आखिर प्रशासन क्या चाह रहा है और क्यों मना कर रहा है, वो भी कैंपस के अंदर क्यों मना कर रहा है। कैंपस हमारा अपना है, निजी है, और हम लोग इसीलिए बनाए हुए हैं इसको कि सारे कार्यक्रम हम आजादी से कर सकें। तो हमें ठीक है, जुलूस पे उनको आपत्ति है, उनके रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो इस मंशा पर भी सवाल है कि आखिर परंपरागत कई साल में होता है। 7 वर्ष उड़ चुका और उससे पहले भी बच्चे छोटे छोटे ये कार्यक्रम करते थे। और हमारे यहाँ इस बस्ती में मुहर्रम के 2 महीने 8 दिन किसी भी शिया बस्ती में चले जाएं, रोज कार्यक्रम है, दिन भर कार्यक्रम है। हर घर में इमामबाड़ा 2 महीना 8 दिन सजा रहता है, मजलिस मातम होता है, हर इमामबाड़े में लगातार अशरा खमसा सब कुछ जारी रहता है। कहीं रोक टोक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आप लखनऊ चले जाइए, इमामबाड़ों के अंदर बड़े से बड़े कार्यक्रम होते हैं, कोई, लेकिन यहाँ क्यों कैंपस के अंदर रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या कार्रवाई, सरकार का दबाव है क्या प्रशासन पर? मुझे बिल्कुल तरह, या तो प्रशासन दबाव में है, इसलिए कोतवाल साहब ने कहा हमारे हाथ पैर बंधे हैं, ऊपर से हमें आदेश है, हमारी नौकरी का सवाल है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल प्रशासन की मंशा ये है कि इन्हें रोका जाए। तो घर ना हो तो उनकी परमिशन लेके करें। हाँ, अब ऐसा ही लग रहा है कि हमें अपने घर में भी कार्यक्रम करना है, इमामबाड़े में करना है, तो हम उनसे परमिशन, हमें मुर्दा दफन करना है कब्रिस्तान में तो हम परमिशन लेने जाएं कि हमारे यहाँ मैयत हो गई, हम अपने कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करें। ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, सुबह शाम यहाँ भीड़ लगती है, ज़्यादातर हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ, तो किस किस चीज का हम परमिशन लेंगे। कितने वर्ष पुराना है ये? कोई गिनती नहीं है, सैकड़ों साल, कई सौ साल पुराना हिस्ट्री इसकी जो रोजा बना हुआ है, कोई हिस्ट्री निकाल ही नहीं पा रहा है कि 700 बरस पुराना है कि 600 बरस पुराना है। दिया गया है, आगे क्या करेंगे आप लोग? हम यहीं बैठे हुए हैं, हम इंतजार में हैं कि हमारी आवाज पहुंचे और किसी तरह हमें प्रशासन यहाँ ठीक है रोड पे बाध्य कर रहा है तो, लेकिन कैंपस में हमें ना रोके, तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं। बात हुई आपकी? हाँ, आला अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, एडिशनल साहब का फोन नहीं लग रहा है, और बाकी राजनाथ जी को अभी लेटर भेजा जा रहा है, वहाँ बात हुई है तो उन्होंने कहा डिटेल लिख के हमें भेजा जाए, राजनाथ सिंह जी के पास जा रही है। बाकी मंत्री बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है, पिछले साल भी जानबूझ के तिवारी जी ने रोका तो खैर इतना उन्होंने रहम कर दिया कि कैंपस के अंदर कर लो, लेकिन उसको उससे आगे बढ़ते हुए इन्होंने कैंपस के अंदर भी रोक दिया। इंसान को अगर गम भी मनाना हो तो इनसे परमिशन ले कि हम कब रोएं, कब ना रोएं, कब मातम करें, कब नौहा करें, सब परमिशन। भाई जुलूस होता, सड़क पे जाना होता तो ठीक है, आपने नहीं दिया परमिशन, हम मान गए कि आप सड़क पे हमें नहीं निकलने देंगे, लेकिन कैंपस के अंदर क्यों मना कर रहे हैं, ये हम मीडिया के जरिए आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए कि हो सकता है कि अधिकारीगण हमारे फोन को ना उठाएं, तो कम से कम आप लोग हमारी आवाज को पहुंचा देंगे।